हेलो दोस्तों, हिंदी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एस्टेट पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 1 हिंदी का हो चुका है, बाकी अभी अदर सब्जेक्ट्स के पेपर चल रहे हैं जो कि 28 तारीख तक चलेंगे। और फिलहाल जो हम चीज़ चर्चा करने हैं, देखिए हमारे पास पेपर 2 है। इसके अलावा पेपर जो ये हमारा जनरल पेपर आता है शिक्षण कला, उसका भी बचा हुआ है। तो यहाँ मैं आपको दोनों ही चीज़ें करवाऊंगी, शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, यानी जो आपका जनरल पेपर आता है 50 नंबर का, उस पे भी प्रश्नों को हम देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर ही आ रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सुनने में आया कि अभी जब पेपर 1 चल रहा है तो इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर से बहुत अधिक प्रश्न पूछे गए। तो जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर करके गए थे उनका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ था। तो यहाँ हम प्रीवियस ईयर के पेपर भी करेंगे जनरल पेपर के लिए। और यहाँ पर एस्टेट 1 जो था हिंदी का मैंने करवा दिया था, और एस्टेट 2 में आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करूंगी, जैसे कि मैंने पेपर 1 के लिए किया था। क्योंकि सब पेपर शुरू होने से पहले, यानी जब हम तैयारी करते हैं, उसके सिलेबस से संबंधित कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। तो ये मेरे पास एस्टेट का सिलेबस है, और जैसे मैंने उसमें भी बताया था कि किस प्रकार के प्रश्न जो है इसमें पूछे गए थे, कितने नंबर के प्रश्न किस टॉपिक से आए थे। तो ऐसा ही आप सभी के कमेंट आए थे कि पेपर 2 के लिए भी तैयार किया जाए। तो यहाँ पेपर 2 के लिए भी मैंने ये चीज़ तैयार कर दी है कि किस प्रश्न से, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। ठीक है, यहाँ इस टॉपिक की बात करूँ तो इस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछने के लिए आया था। तो देखिए यहाँ पे 2 पेपर हुए थे एस्टेट 2 में भी। तो 2 पेपर की बात करूँ तो 7 से लेके 8 प्रश्न हमारा काल विभाजन और नामकरण पर आधारित था। ठीक है, तो ये चीज़ देख लीजिए कि आपका ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 क्वेश्चन इस पे आए थे, जिसमें आपका काल विभाजन पे प्रश्न था, नामकरण पे ज़्यादा प्रश्न आते हैं कि आदिकाल को किसने क्या नाम दिया, भक्ति काल को किसने क्या नाम दिया। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो ये आपका 7 से 8 प्रश्न इस पर था। फिर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं रचनाकार, इससे अगर मैं प्रश्न करूँ दोनों ही पेपरों की, तो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आए थे। ठीक है, उसके बाद बात करें आधुनिक काल, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, ये टॉपिक है। तो अब इसमें देख लीजिए कि इसमें आपको भारतेंदु युग से, देखिए भारतेंदु युग से एक प्रश्न पूछा गया था। फिर इसके बाद द्विवेदी युग से भी 3 प्रश्न पूछे गए थे, और फिर छायावाद से एक से दो प्रश्न जो थे आपके छायावाद से थे, और फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद से प्रश्न नहीं आया था पिछली बार। और नई कविता पर जो है, यानी कविता पर आधारित, नई कविता नहीं कहूँगी, कविता, जब आप कविता पढ़ रहे हैं तो कविता से संबंधित यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इस टॉपिक की बात करें तो टोटल कितने पूछे गए थे, तो इस टॉपिक से कुल 6 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, इसका जो एवरेज बताऊं तो इस टॉपिक से आपका 4 से लेके 6 प्रश्न आपका इस टॉपिक से था। ठीक है, फिर बात करते हैं अन्य गद्य विधाओं की, कि अन्य गद्य विधाओं से कितने प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए 2 प्रश्न आपके कहानी से पूछे गए थे, 2 प्रश्न आपका उपन्यास पर आधारित था, और वहीं 2 प्रश्न आपका निबंध पर आधारित था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एवरेज है, देखिए ये भी वही है कि कुल मिला के 4 से 6 प्रश्न आपके इससे पूछे जा रहे हैं। मान लीजिए मैं 4 से 6 का एवरेज यहाँ पे, ये मान लीजिए कि 5 प्रश्न आपके इससे पूछे गए थे। ठीक है, इस वाले टॉपिक से या तो कहानी से पूछ लेंगे, या उपन्यास से पूछेंगे, या कहानी उपन्यास पूछ लिया, नाटक से एक पूछ लिया, निबंध से पूछ लिया। तो ऐसे करके ही ये एक प्रश्न इन टॉपिकों से आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है हिंदी गद्य का नवीन स्वरूप। अब यहाँ पे संस्मरण, रेखाचित्र और जीवनी 3 टॉपिक दिए गए हैं। अब दोनों ही पेपर में इन तीनों टॉपिकों से 7 प्रश्न था। ठीक है, जैसे कि रेखाचित्र से 3 प्रश्न पूछ लिए गए थे, 2 प्रश्न आपके संस्मरण से थे, और 2 प्रश्न आपके जीवनी से दिए गए थे। और दूसरे पेपर में यही सेम था, 3 प्रश्न जीवनी से थे, 2 प्रश्न इसके थे, 2 प्रश्न इसके थे।
तो टोटल जो है इन टॉपिक से 7 प्रश्न कुल मिला के था, ठीक है। तीनों को मिला के 7 प्रश्न इस टॉपिक से पूछा गया था, ठीक है। अब जो आता है वो है इसकी कहानियाँ। कहानियों से कितने प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहानियों से भी जो एवरेज है वो 7 प्रश्न पूछे गए थे। अब कैसे, देखिए अब वो भी मैं एवरेज लेकर आई हूँ कि 7 प्रश्न जो है दोनों ही पेपर में 7 प्रश्न पूछे गए थे। जैसे कि एक प्रश्न आपका कानों में कंगना से था, फिर उसने कहा था से 2 प्रश्न था, फिर कहानी का प्लॉट से 2 प्रश्न था और पंचलाइट से 2 प्रश्न था। ये आपका एक पेपर में आया था। वही दूसरे पेपर की बात करूँ तो उसमें आपका चीफ की दावत से 4 प्रश्न था, पूस की रात से आपका 2 प्रश्न था, फिर एक प्रश्न जो है कहानी के प्लॉट से था, तो हो गए 7। तो कुल मिला के ऐसे दोनों पेपरों में 7 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो 7 प्रश्न आपका कहानियों से आया हुआ था। फिर बात करते हैं उपन्यास की कि उपन्यास से कितने प्रश्न थे। तो यहाँ पर हर एक का एवरेज है 7, ठीक है। तो उपन्यास से भी 7 प्रश्न पूछे गए थे। जैसे कि बात करूँ गोदान उपन्यास की, तो देखिए गोदान उपन्यास से 5 प्रश्न पूछा गया, 2 प्रश्न आपका मैला आंचल से पूछा गया, टोटल हो गए 7। त्यागपत्र से नहीं पूछा गया था। दूसरे पेपर की बात करूं तो दूसरे में 4 आपका त्यागपत्र से प्रश्न था और मैला आंचल से 3 प्रश्न था, गोदान से 1 भी प्रश्न नहीं था। तो कुल मिला के तीनों उपन्यासों को मिला के आपका 7 प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि आप इसमें से एक भी छोड़ देंगे तो किस पेपर में कौन सा आएगा कोई नहीं बता सकता। आपको तीनों ही चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं नाटक की कि नाटक से कितने प्रश्न पूछे गए थे। 2 नाटक आपको पढ़ने हैं, चंद्रगुप्त और आषाढ़ का एक दिन। तो यहाँ भी दोनों से 7 प्रश्न था। अब किस टॉपिक से कितने प्रश्न थे वो भी प्रश्न आ जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही हुआ था कि देखिए पहले पेपर में 5 प्रश्न, दूसरे पेपर में 2 प्रश्न, और यहाँ पे अगर मैं दूसरे पेपर की बात करूँ तो 7 के 7 प्रश्न आपके आषाढ़ का एक दिन से था, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप एवरेज रख लें कि 7 प्रश्न आपके इससे पूछे जाएंगे। फिर निबंधों की बात आ जाती है कि निबंध से कितने प्रश्न पूछे गए थे। चलिए निबंधों से भी आपका कुल मिला के 7 प्रश्न पूछा गया था। अब इसका एवरेज क्या था, तो देखिए 4 प्रश्न आपके, देखिए 3 प्रश्न आया था गेहूं और गुलाब से और 4 प्रश्न था आचरण की सभ्यता से। वहीं पे दूसरे पेपर में 3 प्रश्न आया था नाखून क्यों बढ़ते हैं और 4 प्रश्न था श्रद्धा और भक्ति से। तो यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए थे। जैसे 2 सेट में पेपर आएगा या 2 अलग अलग तारीख पे ये पेपर था, तो आधे प्रश्न इस टॉपिक से थे तो आधे प्रश्न उस टॉपिक से थे। तो जिस पेपर में जो प्रश्न आ गया तो उससे दूसरे पेपर में दूसरे प्रश्न पूछे गए थे। तो ऐसा एवरेज रहा था। फिर बात करते हैं कवि और कविताओं से कौन सा प्रश्न था। तो यहाँ पर ये विद्यापति की कविताएं थी। अब इससे कितने प्रश्न थे, यानी अब मैं यहाँ पे अगर टोटल बात करती हूँ, देखिए यूनिट 10 की, यहाँ पे विद्यापति की नहीं बात करूँगी, विद्यापति पर आधारित आपका एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, जिसमें विद्यापति की रचनाएं दी गई थी और पूछा गया था कि उनकी रचनाओं के संबंध में कौन सा जो है श्री कृष्ण और राधा का वर्णन करते, कुछ इस प्रकार से प्रश्न था। यानी मैं यूनिट 10 की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। यूनिट 10 से कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो यूनिट 10 से आपका 5 से 6 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। एक प्रश्न मैंने आपको बता दिया इससे पूछा गया था। एक प्रश्न आपका कबीर पर आधारित था। अब आप ये मत सोचिएगा कि उनके जो ये दोनों दिए गए हैं सिर्फ इन्हीं से प्रश्न था। जब आप कबीर पढ़ रहे हैं तो कबीर का जो जीवन परिचय है उनके संबंध में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कबीर की भाषा कौन सी है, कबीर की रचनाएं कौन सी है। तो जो भी आप इसमें रचनाकार देख रहे हैं उनकी रचनाओं को ज़रूर पढ़ लीजिए, उन कवियों को ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए फिर देखिए यहाँ मैंने 5 से 6 प्रश्न बताया। तो एक प्रश्न आपका सूरदास पर आधारित था। फिर नागमती वियोग खंड से एक में 2 प्रश्न थे और एक में 1 प्रश्न था। फिर रामचरितमानस से प्रश्न नहीं पूछा गया था। फिर दोनों ओर प्रेम पलता है से 1 पूछा गया था, ठीक है। और फिर देखिए तुम वह तोड़ती पत्थर से प्रश्न नहीं था, तुमुल कोलाहल से प्रश्न था, मैंने उसको से 1 प्रश्न था, और जीवन का झरना और मेघगीत से 1-1 प्रश्न था, ठीक है। तो
कोई अब इतनी सारी कविताएं हैं, कुल मिला के आपको 5 से 6 प्रश्न कविताओं से पूछे गए थे। ठीक है, 5 से 6 प्रश्न का आप एवरेज रखिए, जो कविताओं से बहुत ही आसान प्रश्न थे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं कि काव्य शास्त्र से कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो जैसे मैंने एवरेज बताया कि हर टॉपिक से 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो काव्य शास्त्र से भी आपके 7 प्रश्न पूछे गए थे। रस 3 प्रश्न था, अलंकार 4 प्रश्न था। वहीं पे दूसरे पेपर की बात करूँ तो 3, 1 और 3, ये एवरेज रहा था प्रश्नों का। ठीक है, अब आ जाते हैं व्याकरण के पोर्शन पे कि व्याकरण से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो व्याकरण से बात करूँ तो कुल 6 प्रश्न व्याकरण से पूछे गए थे। अब इसका एवरेज क्या था वो भी बता देती हूँ। कुल 6 प्रश्न आपके व्याकरण पर आधारित थे। ठीक है, जिसमें से 3 प्रश्न सर्वनाम के हैं, 1 संधि पर आया था, 2 प्रश्न प्रत्यय पर आया था। ठीक है, वहीं पे दूसरे पेपर की बात करूँ, क्योंकि 2 सेट में पेपर था, तो 1 प्रश्न आपका समास पर था, 2 प्रश्न प्रत्यय पर था, 1 पर्यायवाची था, 1 विलोम शब्द था और 1 वाक्य संशोधन था। तो कुल मिलाकर इस टॉपिक से आपके 6 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, फिर बात करते हैं पत्र पत्रिकाओं से। तो पत्र पत्रिकाओं पर आधारित आपके 7 प्रश्न थे। ठीक है, पुरस्कृत रचनाओं से इन पे भी आपका 6 प्रश्न आधारित था। राष्ट्रभाषा से इस पर आपका 7 प्रश्न आधारित था। ठीक है, तो यहाँ पर जो एवरेज था वो मैं आपको बता चुकी हूँ किस टॉपिक से कितने पूछे गए। तो देखिए मैं फटाफट एक क्विक रिवीजन कर दूँ। राष्ट्रभाषा से 7 थे, पुरस्कृत रचनाओं से 6 प्रश्न थे, पत्र पत्रिकाओं से 7 प्रश्न थे, व्याकरण से आपका 6 प्रश्न था, रस काव्यशास्त्र से 7 प्रश्न थे। फिर यूनिट 10 की बात करो तो यूनिट 10 से जो है 6 प्रश्न थे। ठीक है, और फिर निबंधों की बात की है तो देखिए निबंध में 7, नाटक में 7, उपन्यास में 7, कहानियों से 7 प्रश्न हो गए, और संस्मरण रेखाचित्र इनसे भी 7 प्रश्न थे। और बाकी जो बचे हुए हैं वो इन सब से मिक्सअप पूछे गए थे, किसी में 5, किसी में 7, किसी में 2, किसी में 3, ऐसे करके मिक्सअप ये पूछे गए थे। तो ये था संपूर्ण आकलन जो मैंने पेपर 2 में आप सभी के लिए दिया था कि किस प्रकार के प्रश्न जो है इसमें पूछे गए थे। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे एवरेज रखना है, कैसे तैयारी करनी है, कंप्लीट टॉपिक क्या है, किस प्रकार से तैयारी करनी है। यहाँ पर मैंने पहले भी पेपर 2 की तैयारी कराई थी और पेपर 1 में मैंने किस प्रकार की तैयारी की वो भी आप सभी के सामने थी। तो पेपर 2 के लिए काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं कि क्या आप तैयारी करा दें, तो बिल्कुल मैं तैयारी कराऊंगी। आपके पेपर से पहले मैं आपकी इन सभी टॉपिक से बहुत अच्छे से तैयारी करा दूंगी, कोई बात नहीं, कोई डाउट नहीं है। और आप सभी अपने कमेंट करिए कि आपको इनमें से कौन सा टॉपिक मुश्किल लग रहा है। हालांकि हम हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सभी को देनी थी। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आपको कोई जानकारी चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।